सभी दोस्तों को पूरी मीडिया की तरफ से धन्यवाद। दोस्तों, मैं हूँ ऋषिपाल और आज हम पहुँचे हैं जींद से घुआना रोड पे। इसको कौन सा बोला बेबे? भड़ताना टोल पे। और ये बहन, ये माताएं, वो भाई 3-4 दिन से यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं। इनकी कोई सुनाई नहीं हो रही। ये क्यों बैठे हैं, इनको क्या परेशानी है, विस्तार से ये बहन बताएंगी। हमारे साथ आइए। बेबे सरियान का धन्यवाद है जो आप पूछ पाए। राम राम। हाँ, क्या समस्या बेबी, क्यों बैठी हो? भाई भाई सुमित है, अच्छा, जो टोल कर्मचारी था, जनरल मैनेजर था। कहाँ पर था वो भाई 7 टोलों पे था। अच्छा, रक्षक सिक्योरिटी लिमिटेड प्राइवेट कंपनी में। अच्छा। तो उसने भाई का एक्सीडेंट मानना है भाई यार, जो ये संख्या पैदा हो रही है हमारे, तो भाई हम इतना कहीं ना कहीं मर्डर भी दिमाग में है। तो उसके साथ अनहोनी हुई है। जो इसका रवैया है कंपनी का, हमारे साथ 3 दिन हो गए। परसों 11 तारीख ने 11 बजे टोल फ्री कर दिया था। पूरा परिवार, इसकी भाई बहन, छोटी छोटी 2 बच्ची हैं, एक 2 साल की, एक 7 साल की। 3 दिन से हुए भी टोल पे बैठी हैं अपने बाप को इंसाफ दिलाने के लिए। और पूरा परिवार, उसकी बाण काकी ताई, पूरा परिवार बैठा है। जब भाई का एक्सीडेंट होया उस टाइम तो कंपनी ने अपने झूठे दिलासे दे दिए। ऑर्डर के मेरे घर वालों का साथ देने लगी। करवा के अंतिम दाह संस्कार करवा के 13वीं तक तो उन्हें इनके साथ बोल चाल रखी कि भाई हम जो भाई का 10% का तो उसका हिस्सा बताना है। तो जो भाई की सैलरी थी 60-70 हज़ार, और जो भाई आर्थिक मदद होया करे। देखो ऑन ड्यूटी भाई का एक्सीडेंट होया है, ऑन ड्यूटी पे तो अब सारा वो करा है। उस टाइम तो उनकी झूठे दिलासे दिलाए, लेकिन जब भाई की 13वीं होली उस दिन के बाद परिवार के साथ उन्होंने संपर्क तोड़ लिया। इनके फोन नहीं उठाते। ये कई बार पलवल भी गए, कई बार दिल्ली भी गए, द्वारिका में उनका हेड ऑफिस बता में। ये सारी जगह धक्के खा लिए। उस दिन का 25 अगस्त में एक्सीडेंट होया था भाई रात में। 26 तारीख ने इन्हें पता लगे। 18 घंटे बाद भाई का पता लगा था। इन्हें परिवार ने कोशिश करी घर से। जब उसके पास फोन आया कंपनी की तरफ से कि भाई आओ टोल पे, कल को मीटिंग है सुबह, वो भाई टोल पे आया है। फिर उसके पास फोन आया है कि भाई आप दूसरे टोल पे थे, भाई यहाँ टोल पे आओ, हमारे यहाँ आपसी में कर्मचारियों का झगड़ा हो गया। भाई वहां से चले हैं घर परिवार के साथ। तो 11 बजे आखिरी में बात हुई है उनकी। 11 पौने 11 के बीच में परिवार के साथ बात हो ली वीडियो कॉल पे। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। जब नो बताओ टोल कर्मिया ने ये नहीं पता लगा कि वो वहां से चल पड़ा भाई। उसने मना भी करे भाई सुबह इस पे बातचीत कर लेंगे, लेकिन माने नहीं। टोल कंपनी के बंदे ने नू नहीं सोचा, जो तारा खेतर वहां से चलिया था वो अब तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचा। वो झगड़ा किसका था, उस झगड़ा का के रहा उसका पता नहीं। वो मीटिंग होनी थी, उसके लिए भी उसके साथ कोई संपर्क नहीं कराया। परिवार ने भी नहीं पता था इस बात का। तो भाई कड़िया कड़िया हमारा दिमाग बनवा लगी कि भैया तो भाई के साथ साजिश रची गई। पुलिस कंप्लेंट करी है? हाँ भाई, वो एक्सीडेंट करके ना उन्हें दाह संस्कार करवा दिया था उस टाइम। ईब आज एसपी से मिलने जावांगे। हाँ, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस की? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम तो उस टाइम एक्सीडेंट सोच रहे थे, तो कार्रवाई का तो कोई मतलब ही नहीं था। अब लग रहा है रवैया देख के कंपनी का कि भाई कुछ गलत होया है, तो इसलिए हम करांगे, सीबीआई जांच तक करने की कोशिश करांगे। आप उनकी हाँ अच्छा जी। भाई साहब बता कर आपका क्या भाई किसी से लड़ाई झगड़ा है, कैसा कहानी है कुछ? वो तो कंपनी में चलिया था, 15-20 दिन पहले चली थी, तो वो मैटर सॉल्व हो गया था शायद। हुआ नहीं हुआ वो तो उनको पता है जी। देखो बाकी मैटर सॉल्व नहीं हुआ होगा, इसलिए बुलाए थे। घर पे छुट्टी आए हुए थे तो फोन करके इसलिए बुलाए थे शायद। तो पुलिस ने कहाँ तक कार्रवाई की, मैं ये पूछना चाहता पुलिस की तो अभी नहीं करी भाई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। एक्सीडेंट केस दिखा दिया उस टाइम। और एक्सीडेंट भी होगा तो कार्रवाई तो करेगी पुलिस। कुछ नहीं बना। इतना कुछ नहीं कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस भाई, ने कोई कार्रवाई नहीं करी। कोई कार्रवाई नहीं। ना ना, पुलिस बोले भी हम क्या कर सकते, रोड पे चल दो, कोई मर जाएगा, कोई धक्का तो मरेगा, तो हम क्या करा। यूँ जवाब था पुलिस का। तो फिर आपकी क्या ड्यूटी है? पुलिस की ड्यूटी यह थी, पुलिस ने हर 15 घंटे उसमें मतलब 15 मिनट में 20 मिनट में पेट्रोलिंग करनी हुआ है। तो लड़ा की खुद की गाड़ी हुआ है। लेकिन जब इनका मेन हेड कर्मचारी प्रोजेक्ट हेड है, जीएम है, जनरल मैनेजर है, वो इनका 18 घंटे तक गायब है। एक्सीडेंट हो रहा है उसका उन्हीं के रोड पे, उन्हीं का टोल दो रहा है, और उनकी कोई पेट्रोलिंग नहीं हुई 18 घंटा तक। यह पुलिस की कार्रवाई है। तो जानबूझ के
तो ये तो जानबूझ के होगा। 18 घंटे उन्होंने क्यों नहीं देखा, जबकि गांव में, जिस गांव में एक्सीडेंट होता उन गांव वाला ने देख लिया, उनने फिर 112 पे कॉल करी है। जब उन्हें हमारे दौर फोन कराया, जब वो कराया तो भाई उनकी जिम्मेवारी के थी, उनने के नहीं भाई, वो तो दिखने लग रहे समाज में, सरेआम केस को दबाया जा रहा है। बिल्कुल दबाया जा रहा है। मिट्टी डालना, हाँ यही बात है। ये जो प्रशासन है नहीं, ये तो भाई टोला रह की पैरवी कर रहे हैं, कंपनी के साथ है। जो बता 3 दिन है, पूरा परिवार, छोटी छोटी 2 बच्ची जिनके सिर पर है, उन्हें पता भी नहीं, अब तक तो पता भी नहीं भाई बाप के चीज है। उससे पहले उनके सिर पर साया उठ गया बाप का। वह बच्ची सड़क पर रहते दिन में सड़क पर बैठी है। अपने एक ही इसकी उम्र भी दिखा भाई अपन है कि कुछ कहने के लिए शब्द नहीं अपने पास। तो उन्होंने बता, जब ये प्रशासन ये नहीं देख रहा कि एक भाई को इंसाफ दिलाने के लिए उसके बच्चे, उसका परिवार भाई टोल पर बैठे हैं और शौक होने भी हो। आपने कहा कि भाई वो तो पुलिस जो है टोल वाला की पूरी कर रहा है, तो भी टोल कर्मचारी था। टोल उसका इन कोई मतलब नहीं, उसके डॉक्यूमेंट थे ना जो भाई, जो डॉक्यूमेंट थे उसके वो गुम है भाई। मेरे एक निकाली समझ में आंधी, उसका एक्सीडेंट होया भाई का, जो कोई चोरा कोई लुटेरा होगा उसके पास। उसने भाई ने अंगूठी पहन रखी थी, चैन पहन रखी थी, और उसके पास लैपटॉप था, फोन था, पैसे थे, सब कुछ मिल गया भाई। उसका जो ट्रैली बैग था उसमें कपड़े थे और जूते थे और जो डॉक्यूमेंट थे वो एक भी नहीं। जब कागज नहीं मिले और मिल गया, सब कुछ मिल गया भाई, कुछ मिल गया भाई, सारा सामान मिला है। तो सरेआम हेराफेरी हुई। बिल्कुल हेरा फेरी। उस टाइम तो बोले भाई कमरा में होगा, चोर जो होगा वो सबसे पहले मोबाइल उठाएगा, अंगूठी उठाएगा, पैसे उठाएगा। उसके गला में चैन थी, वो चैन भी मिली, अंगूठी पहने थे, अंगूठी भी मिली, आईफोन था और लैपटॉप था, सब कुछ मिला उसका सारा सामान। खाली एक वो बैग कौन मिला। देखिए भाई, महिलाओं का कहना है सब कुछ मिल गया भाई, चैन है, गुटी है, पैसे हैं, लैपटॉप है, लेकिन उसके कागज नहीं मिले। तो सीधी सीधी बात है, तो उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और आप देख रहे हो कितनी संख्या में यहाँ महिला खड़ी। आपकी तरफ मैं उसके छोटे भाई की वाइफ हूँ और इसकी सिस्टर हूँ, दोनों एक ही घर में शादी। एक ही हो। तो कैसा था वो बोल नहीं अच्छे थे। रात को 11 बजे मेरे से वीडियो कॉलिंग पे बात हुई थी। जब तक वो टोल के अंदर रूम के अंदर ही थे, उसके बाद निकले टोल से वो रात को 11 बजे के आसपास। खानदा तो नहीं होगा? नहीं, कभी कभार ये लगा लो, बैस शादी में तो देखो सभी ले लेते, लेकिन उस टाइम पे रात को 11 बजे बात हुई है। उस बंदे ने तब तक तो कोई ड्रिंक नहीं कर रखी थी। 11:15 बजे वो टोल से निकल लिया, तो 15 मिनट के अंदर वो कितनी ड्रिंक कर लेगा, अगर करने वाला होगा तो। कोई भी किस तरह की कार्रवाई चाहते हो आप? हम तो ये चाहते, देखो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ऑन ड्यूटी करता ही नहीं था, कोई नशा नहीं करता था ऑन ड्यूटी नहीं। कभी ये जो भाई उसके साथ है कर्मचारी, वे बोल रहे हैं ऑन ड्यूटी कोई नशा नहीं करता था। अब तो ये कुछ भी बोल रहे, कोई भी बोले, लेकिन वो नशा में बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, उस टाइम भी कोई नशा नहीं आया। बाकी जो साथ में रहने वाले भाई हैं उनसे भी हमने पूछताछ करी कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं थी। ऑन ड्यूटी वो पूरा एक टोल नहीं था, 7 टोला ने संभाला करता, तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी भाई। और पूरे दिन दारू पी रहा था। एक बात है, दारू पी रहा था तो गाड़ी की ताके भी टूटता है और जब बेल्ट नहीं ला रहा है तो फोन से नहीं खुलना है, तो गाड़ी में भी खून मिला है, तो गाड़ी का छिट्टा ताई नहीं लग रहा किते, बिल्कुल शीशा गाड़ी का टूटा हुआ है। और सुनने तो ये कह दे कि एक्सीडेंट है, सिर में चोट है, एक्सीडेंट की वजह से इसकी मौत हुई है। आपने पता भाई, जिसकी लाठी उसकी मैस, कंपनी वाले का दौर है, तो इनकी तो भाई गरीब आदमी तो ये इतने बड़े बड़े ठेके लेंदा को नहीं ना, इन पर टेंडर ठाने की हमारा में हिम्मत है। हम तो अपने हकों के लिए भी, जो हमारा हक है नहीं वो भी हमारे तो छीनने लग रही है ये पूंजीपति। वही हमने लड़के लेने पड़े हैं, हमारा बस की बात है। पूंजीपतियां की सरकार है भाई, और पूंजीपतियां की सरकार मैं आपसे पहले ही बोल चुकी। जब तेनू बता भाई, एसपी ने पता नहीं उसका परिवार अड़े बैठे है, उसका फर्ज नहीं बनता, डीसी का फर्ज नहीं बनता, और मैं तो यहाँ तक हूँ भाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री का फर्ज नहीं बनता। एक महिला अपनी 2 छोटी छोटी बच्चियां लेके टोल रोड पे बैठी है, ये इतना शौक तो है नहीं भाई। कोई का तो कारण होगा, कोई तो है कि पूछे, कोई तो सरकार का बंदा है कि इस तरह पूछे कि आप कैसे बैठे हो, क्या वजह है, क्या आपके साथ होया, किसी ने तो पूछना चाहिए। यहाँ नहीं आया भाई कोई। और जो कंपनी का मालिक है वो तो भाई इतना एकड़ में बोल रहे हैं। हमने बात ले मैंने तो नहीं करी, प्रधान जी ने, गुरनाम सिंह चुटुनी ने बात करी थी उससे कि भाई आप क्यों नहीं जो आपने वादे करे थे उन पे खरे उतरे, परिवार की आर्थिक मदद करो। बोला नहीं करते जा, और इन्हू को 2 दिन बैठ के 3 दिन बैठ के चले जाऊंगे, मेरा के बिगाड़ेंगे। अच्छा, उठता चोर कोतवाल को। हाँ भाई, एक तो घर का चिराग बज गया और ऊपर से डांट मार रहे हैं। हाँ, डांट मारे भाई, धमकी और देवे है। क्या इस देश की हुकूमत वही चला हुआ है?
बस पूंजीपतियां का हाथ में है भाई डोर, पूंजीपतियां का हाथ में डोर है। फिर तो पूंजीपति रहेंगे, गरीब आदमी गरीब कहाँ आदमी जाएगा? का कोई गरीब आदमी क्या रोड पे बेचेगा? गरीब आदमी रोड पर रहेगा, गरीब आदमी का तो रोड बना दिया रही हो। ये रोड बहन जी गाड़ियों के लिए है। गाड़ियों के लिए होता तो गाड़ी चल रही होती, हम क्यों बैठे होते यहाँ पे? भाई एक आईपीएस मर गया जिसकी वाइफ आईएएस है, उस तक की सुनवाई नहीं। हम तो गरीब आदमी, हाँ जब मतलब जमीन में तो निकले हुए, तो हमारा बरगेन कौन सुना था? 3 दिन हो गया आज तक कोई, ये पुलिस पड़ी है आकर भी अगर इन्हें पूछा हो, ये चाहो तो क्या ना कर सकते? इनका तो 1 मिनट का काम है इनका, कोई बड़ी चीज ना। 1 मिनट में चाहो तो जिस चीज ने चाहो उस चीज ने सीधी कर दे। मानो आप जब यहाँ सबूत बनाना पेश करना सब कुछ इनका हाथ में है, ये जो चाहो वो कर सका है, लेकिन करने की नीयत को नहीं। सीधी सीधी बात है यार, ये नो चाहो है आप पे बैठ कर चले जाएंगे, जाओ तारा के जा है 2-4 दिन बैठेंगे चले जाएंगे, कौन पूछा है? जब एक आईपीएस की सुनवाई नहीं तो हमारा वर्ग एकड़ होती। रही दूसरी बात, मंत्री का बेटा होता ना ये। भाई मंत्री का बेटा, पहली बात तो मंत्री आएंगे बेटे अगले याद से नहीं होंगे, उन्हें क्या जरूरत है भाई टोलना पर नौकरी करनी? ये तो गरीब के बच्चे अपना पेट, उनके तो आगे पीछे सिक्योरिटी होती है। उनको तो जरूरत भी नहीं होती। उन्हें तो 18 सेकंड के अंदर अंदर उनकी संभालो, ये 18 घंटे नहीं पाएगी संभालो। 18 घंटा बाद भी घर वाले ढूंढने निकल रहे थे, उसके बाद खेत वाला ने वो देखा ग्रीन बेल्ट में पड़े, उनने 112 पे फोन कराया। जब हमने ढूंढा उससे पहले तो निकल लिए थे हम ढूंढने के लिए, टोल पे खड़े थे देख रहे थे भी कब निकला किस टाइम निकला, तो इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इन्होंने तो रिप्लाई मतलब ये टेंडर उठा रहे हैं, इतने पैसे ले रहे हैं, किस इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भैया? घूमे फिरे देखें, पेट्रोलिंग की है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके दायरे में आती है। इन्होंने कोई एमएलए मंत्री आए? कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई नहीं आया ना भाई। एमएलए मंत्री तो वोट लेना है, सुते पड़े हैं। बिल्कुल सो रहे हैं भाई, अंतड़ा देकर सुते हैं। मैं तो भाई वोट लेना होंगे, उन्होंने तो वोट खतरा, हम तो वोट लेने का टाइम तो आए, सुमित ने उनके प्रोग्राम करे, पूरा परिवार इकट्ठा कराया, उनकी वोट भी दिवाई। आज ना तो वो नेता सुन दे, ना वो प्रशासन सुनता, और ना ये टोल वाले सुनते, जिनके 7-8 टोल सुमित ने चला रखे थे। ये टेंडर तक सुमित ने दिवाया था, जिसने खुद की हिस्सेदारी थी 2 टोला में उसकी, आज कोई सुनने वाला नहीं है। भाई सुनेंगे क्यों? समार के बैठे जानो के बराबर हुआ है उन लोग, इस बात की भी तो आशंका है कि बराबर हुआ है उन लोग। मार्कन जब तक 13वीं नहीं हुई नहीं, जब तक तो भाई इनकी कंपनी में काम करया करेगा, और जब उसकी भाई की 13वीं हो रही, इनके पास घर वालों के पास कोई सबूत नहीं रहा। जब परिवार में इतना बड़ा हादसा हो जाए, इन्हें कोई सूझबूझ नहीं थी भाई। इनके मम्मी पापा पहले छोटे छोड़ के गुजर रहे हैं, आपने पता परिवार उस टाइम में छोटी छोटी 2 बहन है और ये छोटा ही भाई है। इनको कोई सूझबूझ नहीं थी भाई हमने क्या करना है। इनके तो भाई उस टाइम तो इनका दिलासा दिया है, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, पैसे देवांगे, हम तंत्र बांधांगे, हम नो करांगे। भाई जब हमारा एम्प्लॉय नहीं था तो हम किस चीज के तो हमने पैसे देना आए थे पंचायत में, किस चीज की तुम सैलरी देना आए थे, और किस चीज के लिए तुम हमारे बेटियों का भविष्य सिक्योर कर रहे थे? जब एम्प्लॉय ही नहीं था, सीधी सी बात है। अगर एम्प्लॉय था तो अब मना क्यों कर रहे हो तुम? चीजें दूसरे के लिए हादसा हो गया तो फिर क्या करेंगे? ये दूसरे के लिए 700 बंदे लगा रखे उसने इंडिया में, क्या हरियाणा में 500-700 बंदे लगा रखे हैं, उनकी के सारे की आंख में चरी है। भाई जो जीएम था 7 टोल संभाला था, उसकी सुनवाई नहीं, हमने कौन पूछेगा तड़के? मतलब है इंसान भी मतलब 10,000 की नौकरियां में इतना भी क्या पड़ा है, उसका दीन ईमान बिल्कुल खत्म है। समाज 10 तड़के काट देंगे, फिर किस जाओगे? जो टोल कर्मचारी जो टोल ना भाई बच्चे लुआ रखे, सुमित ने भी 500-700 बच्चे लुआ रखे हैं, उन भाइयों का मैं कहूँ जो हादसा सुमित भाई के साथ हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है। ये नहीं है कि भाई और किसी के साथ होए नहीं का उसके भाई। मैंने कौन टोल चलाने वाले भाई आता जो ड्यूटी करें नौकरी करें 10-10 हज़ार रुपया मैंने कंपनियां ने कमाया कि इतना देवे, यहाँ बैठेंगे पर्ची काटने वाली जगह तो बैठेंगे मारे भाई, यहाँ हमारा भाई चारा खराब करने खातर है, आपसी में भिड़न खातर है, और कंप्यूटर में लेके बिठावे यहाँ बैठते हैं। दूसरी बात भाई मैंने कौन भाई आता है, आज सुमित भाई को इंसाफ दिलाने खातर आपके साथ की जरूरत है, आप इसका साथ दो। जे पूरे हरियाणा के टोला में जितने भाई बैठे हैं वो सारे के सारे सुमित भाई के समर्थन में आवे तो भाई कंपनी तो बाजी इनके बीच में आवे। उनकी इतनी औकात नहीं है कंपनी की, जी मारे भाई कंपनी ने कमा के भी तुम्हारे वाले भाई देने लग रहे हैं, सुमित के लगाए बंदे देने लग रहे हैं, और वह भाई उन सुमित का साथ में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई हादसा करने तारे साथ भी हो सके, तारा खातर कौन खड़ा होगा? आखिरी बात बहन जी, क्या चाहती है आप? कुछ नहीं जी, न्याय चाहते हैं। न्याय चाहती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। अगर यहाँ नहीं मिला तो हमें जितने भी जिस कंपनी ने जितने भी टोल ले रखे हैं सारे जाम करने की
भाई मन पता लगे है खटखट टोल भी उनका टेंडर छूट गया। उनको आपके चैनल के माध्यम तक भाई हम सारे हरियाणा के सारी कंपनियां ने बंद कर देंगे, सारे टोल फ्री करने खातर सारे किसान मजदूर गरीब सब तैयार बैठे हैं, एक कॉल करने की जरूरत है बस। हाँ कल भाई इनकी सीधी वार्निंग है कि आज का टाइम है, जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा ये टोल नहीं चलने देंगे। यही बात है ना भाई? ये टोल नहीं है, जितने भी कंपनी के टोल हैं, अगर आज न्याय नहीं मिला तो सारे बंद है कल से। तो दोस्तों ये सुनाई हमने इस परिवार की दुख भरी दास्तान। आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं हूँ टोल प्लाजा भट्टाना से तोरादून के साथ ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत। वो तो जब करे अगर जब हम कोई एम्प्लॉय ही नहीं था, सीधी सी बात है। अगर एम्प्लॉय था तो अब मना क्यों कर रहे हो तुम? चीजें दूसरे के लिए हादसा हो गया तो फिर क्या करेंगे? ये दूसरे के लिए 700 बंदे लगा रखे उसने इंडिया में, क्या हरियाणा में 500-700 बंदे लगा रखे हैं। उनकी के सारे की आंख मिच रही है भाई। जो जीएम था 7 टोल संभाला था उसकी सुनवाई नहीं, हमने कौन पूछेगा तड़के? मतलब है इंसान भी मतलब 10,000 की नौकरियां में इतना भी क्या पड़ा है, उसका दीन ईमान बिल्कुल खत्म है। हमारे 10 तड़के काट देंगे फिर किस जाओगे? जो टोल कर्मचारी जो टोल ना भाई बच्चे लुआ रखे सुमे इतने भी 500-700 बच्चे लुआ रखे हैं, उन भाइयों का मैं मैंने कहूँ जो हादसा सुमित भाई के साथ हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है। ये नहीं है कि भाई और किसी के साथ होए नहीं का उसके भाई। मैंने कहूँ टोल चलाने वाले भाई आता जो ड्यूटी करें नौकरी करें 10-10 हजार रुपया मैंने कंपनियां ने कमाया कि इतना देवे। यहाँ बैठेंगे पर्ची काटने वाली जगह तो बैठेंगे हमारे भाई, यहाँ हमारा भाईचारा खराब करने खातर है, आपसी में भिड़न खातर है और कंप्यूटर में